हेलो माय इंटेलिजेंट फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज का लेक्चर अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लास्ट लेक्चर होगा, लेकिन मुझे समझ में आया कि और एक प्रॉब्लम है कि जहाँ पे सेंटेंस फॉर्मेशन इज लिटिल डिफिकल्ट, ट्रिकी क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है। तो वो क्वेश्चन मैं कल के लेक्चर में कवर करूंगा। तो आज का लेक्चर अपना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का लास्ट लेक्चर नहीं है, और एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि कोई कोई बच्चे बहुत डिफिकल्ट कॉलेज में जाते रहेंगे तो वहाँ पे शायद डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन पूछते रहेंगे। तो उनके लिए मैंने और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कंसिडर करने का डिसाइड किया हुआ है। तो कल के लेक्चर में ये टॉपिक खत्म कर दूंगा। आज के लेक्चर में चलो हम लोग ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा पढ़ाई करने के लिए। ट्रायल बैलेंस ऑफ अमिताभ, देखो अमिताभ का प्रॉब्लम है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अमिताभ डिड नॉट एग्री। अमिताभ पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, सो नाउ इट इज क्लियर। पिछले प्रॉब्लम हमने क्या देखा था कि ट्रायल बैलेंस बनाया है कि नहीं बनाया, प्रॉब्लम साइलेंट था। मैंने आपको ये भी सिखाया हुआ है कि प्रॉब्लम अगर साइलेंट है कि ट्रायल बैलेंस बनाया है कि नहीं बनाया है, सस्पेंस अकाउंट बनाया है कि नहीं बनाया है, तो इन दैट केस हम लोग हमेशा अज्यूम करते हैं कि प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब बिफोर प्रिपेयरिंग सस्पेंस अकाउंट। ऐसा हमने कंसिडर करने का कल डिसाइड किया था, लेकिन कल का प्रॉब्लम मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाया था। आज का प्रॉब्लम अभी कुछ झंझट ही नहीं है, मतलब सोचने की जरूरत नहीं कि ये करूं कि वो करूं। उन्होंने क्लियरली बोल के रखा हुआ है कि अमिताभ हैज पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, उसने ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ था, वो एग्री नहीं हुआ, मतलब टैली नहीं हुआ था, और सस्पेंस अकाउंट बना के रेडी हो चुका है, ऐसा क्लियरली बोल दिया उन्होंने। सो देर इज नो टेंशन फॉर अस, हम लोग आराम से कह सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट का जरूरत पड़ सकता है। Subsequently, he located the following errors. Amount paid on registration of motor car rupees 800 was recorded as legal charges. Repairs to machinery rupees 300 debited to machinery account. Repairs paid for overhauling of second hand machinery purchase rupees 1000 was debited to repairs account. Purchase material for rupees 90,000 and paid wages rupees 10,000 for construction of building not recorded in the books. Furniture purchase for rupees 6,000 was posted to the purchase account rupees 400. Old machinery sold to Sumit at rupees 1,000 was recorded through sales book. Total of sales return book rupees 2,000 was not posted to the ledger. Rectify the above errors and prepare a suspense account to ascertain the original difference in the trial balance. ओके मतलब वो खुद ही बोल रहे हैं कि हम लोग सस्पेंस अकाउंट का आपको ओरिजिनल डिफरेंस कितना है बताने वाले नहीं है, ओपनिंग बैलेंस कितना आपको बताने वाले नहीं है, आपको खुद को ही ढूंढ के निकालने का है। इसके पहले दो प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया हुआ था कि सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं रहेगा तो कैसे करने का है, लेकिन अगर पिछला दो प्रॉब्लम देखा नहीं रहेगा तो डोंट वरी, मैं फिर से बार एक्सप्लेन करूंगा। चलो लेट मी स्टार्ट। व्हाट आई हैव टोल्ड यू, अमाउंट पेड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर कार रुपीज 800 वॉज रिकॉर्डेड एज लीगल चार्जेस। सबसे पहले देख लो 7 अलग अलग एरर्स है, हर एक एरर को कम से कम 3 लाइन 4 लाइन छोड़ दो, इसका मतलब 28 लाइन्स का आपका वर्किंग नोट रहेगा। रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, 28 लाइन का फॉर्मेट बना लिया। 7 एरर्स के लिए सबके लिए 4-4 के हिसाब से 28 लाइन का जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। सो 28 लाइन्स फॉर वर्किंग नोट, 28 लाइन्स फॉर जर्नल, एंड उसके बाद में बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो फॉर्मेट बना के होने के बाद वीडियो को रिज्यूम कर दीजिए और मेरे साथ प्रॉब्लम चालू कर दीजिए। चलो देन लेट मी स्टार्ट। अमाउंट पेड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर कार रुपीज 800 वॉज रिकॉर्डेड एज लीगल चार्जेस। ओके, अमाउंट पेड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर कार रुपीज 800 वॉज रिकॉर्डेड एज लीगल चार्जेस, मतलब मुझे बोलना पड़ेगा क्वेश्चन कौन सा है। दिस इज नॉट एन एरर ऑफ ओमिशन और एरर ऑफ कमीशन, दिस इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। What is a mistake that person has done? अमाउंट पेड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर कार, मतलब नई नई मोटर कार परचेस की है। जब आप मोटर कार परचेस करते हो तो आप डायरेक्टली उसको चला नहीं सकते हो, आपको पहले क्या करना पड़ता है, उसको आरटीओ के पास उसको रजिस्टर करवा के लेना पड़ता है। तो आरटीओ के पास रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस आता है 800 रुपया है। तो दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। तो आपको जो मैंने कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस के लेक्चर लिए एकदम पहले सेकंड थर्ड चैप्टर जो था, तब मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैसे, अकाउंटिंग कंसेप्ट कौन सा, अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन सा है। तब एक कंसेप्ट सिखाया था, उसका नाम था कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। तो कॉस्ट अटैच कंसेप्ट के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं कि एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट। इसका मतलब ये 800 रुपया है, उसको लीगल चार्जेस में डेबिट करना नहीं चाहिए था, उसको उन्होंने मोटर कार में डेबिट करना चाहिए था, बट प्रोबेबली द अकाउंटेंट वॉज एबसेंट फॉर द लेक्चर ऑफ कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो उसको बेचारे कोई कंसेप्ट पता नहीं है, उसने एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी मोटर कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री करनी चाहिए थी। आई रिपीट, दिस एंट्री शुड हैव बीन डन, बट गलती से एंट्री क्या कर दिया, लीगल चार्जेस को डेबिट दे दिया है। सो लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये गलत एंट्री कर दी है। तो गलत को कर देंगे रिवर्स, कैश अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस अकाउंट, फिर रिवर्स और करेक्ट को जोड़ने का कोशिश करेंगे। अगर कैंसिल हुआ तो कैंसिल, नहीं तो एक के साथ एक ऐड करना पड़ेगा। तो हम करेंगे कैश डेबिट and cash credit cancel, so rectification entry is going to be motor car account debit to legal charges account. So come back to the main journal, उधर जाके लिखूंगा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस अकाउंट, अमाउंट कितना है 800 रुपया।
सो बीइंग कार रजिस्ट्रेशन चार्जेस रॉन्गली डेबिटेड टू लीगल चार्जेस नाउ रेक्टिफाइड। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सिंपल एंट्री है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एरर ऑफ प्रिंसिपल रहेगा ना, झंझट नहीं है, सस्पेंस अकाउंट का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों इफेक्ट देके हो गए हैं, दोनों इफेक्ट का अमाउंट भी बराबर है, मतलब सस्पेंस अकाउंट आने वाला नहीं है। सिर्फ गड़बड़ किधर हो गई है, जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसके जगह पे गलती से दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ सर डेबिट दिया क्रेडिट देने का बाकी, क्रेडिट दिया डेबिट देने का बाकी, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नहीं तो क्रेडिट दिया 2000 का, डेबिट दिया 200 का, मतलब अमाउंट में गड़बड़, ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सस्पेंस अकाउंट आने का जरूरत नहीं है, सिर्फ जहां गलती हो गई है वहां से हटा दो और जहां पे जाना चाहिए वहां पे डाल दो। दैट्स अ सिंपल थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन। सो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट अफेक्ट द सस्पेंस अकाउंट। ये एरर्स है क्या? हाँ एरर्स है, लेकिन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी वो टैली हो रहा है क्या? टैली हो रहा है। सर मुझे अभी भी नहीं समझा, एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। सपोज अगर आप दुकान में गए, मम्मी ने आपको बोला था कि 1 किलो तुअर दाल लेके आओ, आई रिपीट, मम्मी ने आपको बोला था 1 किलो तुअर दाल लेके आओ, और आप दुकान में गए, उधर जाते जाते आप क्या इंस्टाग्राम देखते देखते दुकान में चले गए थे और उधर जाने के बाद तो भूल ही गए, अरे मम्मी ने कौन सा दाल बोला था, तो आपने उसको बोल दिया 1 किलो मूंग दाल दे दो। तो आप घर पे 1 किलो मूंग दाल लेके आए, 1 किलो है क्या? हाँ 1 किलो है, मतलब आपने टोटलिंग में टैली में कुछ गड़बड़ नहीं किया है, लेकिन तुअर दाल की जगह पे मूंग दाल लाया हुआ है। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? दुकानदार को ये नहीं बोलने का है अरे यार तूने आधा किलो दे दिया, दैट्स नॉट द केस। द प्रॉब्लम इज ये लो मूंग दाल वापस और मुझे उसके जगह पे तुअर दाल दे दो, दैट्स द ओनली थिंग विच यू आर गोइंग टू डू। सो व्हाट यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ, यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग वेट, यू हैव मेड अ मिस्टेक ऑफ टेकिंग अ रॉन्ग आइटम। डेबिट किसको करना चाहिए था? मोटर कार को। डेबिट किसको कर दिया? लीगल चार्जेस, मतलब डेबिट किया, क्रेडिट भी किया, तो टैली हो चुका है, लेकिन जिसको डेबिट करना चाहिए उसके जगह पे गलत चीज को डेबिट किया हुआ है। सो एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से डेबिट क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं है, टैली में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जिसको देना चाहिए उसके जगह पे किसी और को दे दिया है। दैट्स द ओनली मिस्टेक विच वी हैव डन। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो टैली को फर्क नहीं पड़ेगा, इसके लिए सस्पेंस अकाउंट का जरूरत नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स टू मस्टरी ₹300 डेबिटेड टू मस्टरी अकाउंट, रिपेयर्स टू मस्टरी ₹300। ओके, अब ये रिपेयर्स है, इसका मतलब इसको कॉस्ट अटैच कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रूल क्या है? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन शुड बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, एंड एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन शुड बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस ओनली। मतलब मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट एंट्री क्या है? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन गलत एंट्री क्या कर दिया अपने राजा ने? उसने एंट्री कर दी है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैं बोलूँगा रॉन्ग को उल्टा कर दो, मतलब कैश टू मशीनरी, फिर रिवर्स और करेक्ट को जोड़ दो, मतलब कैश कैश कैंसल। सो एंट्री हो जाएगी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। सो लेट अस गो अहेड, एंट्री विल बी रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट बीइंग रिपेयर्स रॉन्गली डेबिटेड टू मशीनरी नाउ रेक्टिफाइड। अमाउंट कितना है? 300। अगेन दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल कि जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए उसके जगह पे दूसरा अकाउंट को डेबिट किया, अब उल्टा हो गया, मतलब मूंग दाल मांगी थी और तुम तुअर दाल लेके आए, ऐसा गड़बड़ हो गया रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स पेड टू ओवरऑलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेस ₹1000 वाज डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अभी गड़बड़ है, ये रिपेयर्स पेड फॉर ओवरऑलिंग द मशीनरी है, और कैसा है? सेकंड हैंड मशीनरी परचेस्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस फॉर मी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर मी। सेकंड हैंड मशीनरी परचेस्ड, सो ये हमारे पास का जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है वो मशीनरी काम करने में गड़बड़ कर रहा है, कुछ तकलीफ दे रहा है, तो उसको ओवरऑल कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे, बल्कि हमने एक नया नया गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा, लेकिन नया नया नहीं, सेकंड हैंड मशीनरी परचेस किया हुआ है। तो हमारे पास वो फर्स्ट टाइम आया है, और फर्स्ट टाइम आने के बाद हमने देखा कि अब अभी उसको चालू करने का है, तो पहले क्या करेंगे? एक बार ठीक से रिपेयर करके लेंगे। सो दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर फॉर मेंटेनिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन बिकॉज दिस एसेट वॉज नॉट देयर विथ अस। ये अपने पास था ही नहीं, जो अपने पास नहीं था उसको मेंटेन कैसे कर पाएंगे? वो अपने पास अभी फर्स्ट टाइम आया हुआ है। जब फर्स्ट टाइम आया है उस वक्त अगर हम ओवरऑलिंग का खर्चा करेंगे, मैं बोलूंगा दिस शुड बी कंसिडर्ड बाय कॉस्ट अटैच कंसेप्ट। कॉस्ट अटैच कंसेप्ट में आ गया है, न्यू मशीनरी परचेज है वो, मतलब सेकंड हैंड रहेगा तो भी अपने लिए नया हो गया ना वो, तो अभी फर्स्ट टाइम परचेस किया है, उस वक्त किया हुआ खर्चा शुड बी कंसिडर्ड एज ब्रिंगिंग द एसेट इन वर्किंग कंडीशन। मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि एंट्री करनी पड़ेगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसने गलती से रिपेयर्स टू कैश बोल दिया है, हम बोलेंगे उल्टा कर दो, चलो कैश टू रिपेयर्स कर दो, फिर कैश कैश मेरे ख्याल से कैंसिल हो जाएगी और एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट। सो आई विल गो बैक टू दी मेन आंसर, उधर एंट्री कर दूंगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट 1000 बीइंग ओवरऑलिंग ऑफ सेकंड हैंड मशीन रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। स्पीड ज़्यादा हो गया तो क्या करने का? वीडियो को पॉज करने का और
बाद में लिख के लेने का, फिर से रिज्यूम करने का। चलो लेट मी गो अहेड। अगला पॉइंट हुआ क्या कहता है, परचेस मटेरियल ₹90,000 एंड पेड वेजेस ₹10,000। मटेरियल परचेस किया 90,000 का, वेजेस पे किया 10,000 का, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अच्छा, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स से मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूँगा किसके लिए लिया है पहले वो सोचो। इट इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए लिया है, इसका मतलब ये अपना एसेट है, मतलब मुझे एंट्री करना पड़ेगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी रहेगी 90 एंड 10। बट मिस्टेक क्या हो गई है, नॉट रिकॉर्डेड, मतलब रॉन्ग एंट्री पास नहीं किया है, बल्कि एंट्री ही पास नहीं किया हुआ है। मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि एंट्री है ही नहीं, रॉन्ग एंट्री किया ही नहीं है, तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो जो करेक्ट एंट्री है वही तुम्हारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड दी एंट्री विल बी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख बीइंग मटेरियल एंड वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग वेयर अनरिकॉर्डेड नाउ रेक्टिफाइड। मिस्टेक क्या है, अनरिकॉर्डेड था, उसको भी रिकॉर्ड कर देने का, काम खत्म हो गया। ओके, 1 लाख डायरेक्टली कर दिया, 90,000 रुपीज़ का मटेरियल और 10,000 रुपीज़ का वेजेस, दोनों को कंबाइन करके एक ही एंट्री किया तो भी चलेगा। नहीं सर मैं 2 अलग अलग एंट्री करता हूँ, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। दे हैव टोल्ड दैट बोथ दिस थिंग्स आर फॉर बिल्डिंग एंड दे हैव टोल्ड दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑन द सेम डेट, सो देयर इज नो नीड फॉर अस टू पास 2 सेपरेट एंट्रीज। ओके, नेक्स्ट पार्ट, फर्नीचर परचेस ₹6,000 वॉज पोस्टेड टू परचेस अकाउंट ₹400। अरे बाप रे, क्या परचेस किया था फर्नीचर? फर्नीचर क्या है, गुड्स है क्या? नहीं, फर्नीचर कौन है, तुम्हारा एसेट है, मतलब फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। परचेस अकाउंट हम यूज कर सकते हैं क्या? हाँ यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज कर सकते हैं, अगर गुड्स परचेस किया रहेगा तो यूज कर सकते हैं। ये गुड्स नहीं परचेस किया है, फर्नीचर परचेस किया है। हम लोग फर्नीचर के डीलर नहीं है, मतलब हमारे लिए फर्नीचर एसेट है, तो हमने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए 6,000 से, कैश अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए 6,000 से। तो बोलते हमने गलती से डेबिट कर दिया परचेस अकाउंट को 400 से, मतलब क्रेडिट में गड़बड़ नहीं हुई है, जो गड़बड़ हुई है सिर्फ डेबिट में हुई है। मैं बोलूँगा ठीक है, पहले करेक्ट एंट्री क्या सोच लेते हैं, करेक्ट एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। उसके बाद में हम लोग रॉन्ग एंट्री के पास जाएंगे, बोलेंगे परचेस अकाउंट डेबिट 400 कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट 6,000 कर दिया। तो सर परचेस 400 मतलब डेबिट में 400 डाला और कैश 6,000 मतलब क्रेडिट में 6,000 डाला, सर वो टैली नहीं हो रहा है, 6,000 हैवी है, 400 हल्का है। मैं बोलूँगा ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और अगर टैली नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस अकाउंट होता है, तो डेबिट साइड में सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा कितना, 5,600 का। सर 5,600 कैसे आ गया, क्योंकि 6,000 पे टैली करना है इसके लिए, तो एवरी डेबिट मस्ट हैव इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर था, तो मैंने बोला सस्पेंस अकाउंट को डेबिट पड़ गया रहेगा 5,600 से। याद रखो, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, ये एरर ऑफ ओमिशन नहीं है, ये ओमिशन वाला था। ये ऊपर के जो है ना सारे के सारे, ये सारे के सारे प्रिंसिपल वाले थे। ओ प्रिंसिपल, ये कॉलेज का प्रिंसिपल नहीं चाहिए अपने को। ओके, वो सर को उनके केबिन में बैठने दो, आपको वो एडमिनिस्ट्रेशन बराबर से करके लेंगे, हमको पहले क्लास में सीख लेने का क्या करने का क्या नहीं करने का। ओके, सो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर ऑफ ओमिशन हो गया, अब ये एरर ऑफ कमीशन आ गया है। और एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या है, रॉन्ग अमाउंट का पोस्टिंग, रॉन्ग साइड में पोस्टिंग, या फिर जिस अलग बुक को चूज करना, ये सब चीज़ों का गड़बड़ हो जाएगा, तो इन दैट केस वी विल रिक्वायर सस्पेंस अकाउंट। ओके, सो परचेस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट परचेस अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, उसको रिवर्स कर दिया। कमीशन वाले एरर में सस्पेंस अकाउंट आता याद रखने का, फिर करेक्ट एंट्री कैसे उसको जोड़ने का कोशिश किया, तो कैश कैश कैंसिल, तो एंट्री क्या हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट को 6,000 कर दिया, परचेस अकाउंट क्रेडिट 400 से कर दिया, और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट 5,600 से कर दिया, काम खत्म, पैसा हजम। सो अभी मेन एंट्री में आ जाओ, उधर लिख दूंगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट 6,000 टू परचेस अकाउंट 400 टू सस्पेंस अकाउंट 5,600 बीइंग फर्नीचर परचेस wrongly debited to purchase account now rectified, wrongly debited to purchase account now rectified. Okay, so that is being taken care of. Next point कौन सा आपका, old machinery sold to Sumit at ₹1,000 was recorded through sales book. I repeat, old machinery sold to Sumit, क्या बेचा है, मशीनरी बेचा है, किसको बेचा है, सुमित को बेचा है, for ₹1,000 was recorded through sales book. सेल्स बुक मतलब क्या है, तुम्हारा सब्सिडरी बुक है। सब्सिडरी बुक सेल्स बुक कब यूज होता है, जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहता है तो ही होता है। मतलब लगता है सुमित के पास से अपने को कैश नहीं मिली है, तो हमने क्या बोलना चाहिए था, सुमित इज द रिसीवर एंड मशीनरी इज गोइंग आउट। सो करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन सुमित अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए थी, सुमित इज द रिसीवर, मशीनरी इज गोइंग आउट। बट हमने सेल्स बुक में लिख दिया है, मतलब हमने एंट्री कर दिया रहेगा गलती से सुमित अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये गलत एंट्री है। गलत एंट्री को रिवर्स कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सुमित अकाउंट हो जाएगा, तो सुमित सुमित कैंसिल,
सुमित कैंसिल मतलब क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट इज अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। आ जाओ तुम्हारे अकाउंट में, जर्नल में, उधर लिख दूंगा सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 1000 बीइंग सेल ऑफ मशीनरी रॉन्गली रिकॉर्डेड एज सेल्स इन सेल्स बुक नाउ रेक्टिफाइड। ओके, आगे देखो रे, आगे क्या कहता है। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ₹2000 वॉज नॉट पोस्टेड इन लेजर। आई रिपीट, अच्छा ट्रांजेक्शन है, स्टार मार्क करके रखता हूं। द टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक ₹2000 वॉज नॉट पोस्टेड टू द लेजर। कौन सा बुक है? सेल्स रिटर्न बुक है। सेल्स मतलब गुड्स आर गोइंग आउट, तो सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स आर कमिंग इन। ये कमिंग इन वाला बुक था और उसको हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया है। तो बोलूंगा ठीक है, अगर सब जो बराबर से पोस्टिंग होता तो एंट्री क्या होता था, सेल्स रिटर्न गुड्स आर कमिंग इन डेबिट और कम्स इन सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ये एंट्री अपना होना चाहिए था, बट उन्होंने बोला कि सर हम लोग ना सेल्स रिटर्न अकाउंट को पोस्ट करने को भूल गए। पोस्टिंग एरर मतलब एरर ऑफ कमीशन, मतलब इसका भी सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, फिर उसको मैं उल्टा कर दूंगा कस्टमर टू सस्पेंस, क्योंकि क्रेडिट में गड़बड़ नहीं हुई है। जो भी कुछ गड़बड़ हुई है सिर्फ डेबिट में हो चुकी थी, इसके लिए क्रेडिट में कस्टमर से वैसे कैसे रख दिया, डेबिट में सेल्स रिटर्न की जगह पे सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। सस्पेंस टू कस्टमर, बाद में कस्टमर टू सस्पेंस, तो मेरे ख्याल से कस्टमर कैंसिल, एंट्री विल बी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। प्लीज कम टू द मेन आंसर। उधर लिख दूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 2000 बीइंग नॉन पोस्टिंग ऑफ सेल्स रिटर्न टोटल नाउ रेक्टिफाइड। वो सेल्स रिटर्न को हम लोग भूल गए थे पोस्ट करने के लिए, उसको अभी रेक्टिफाई कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, और कुछ एंट्री बाकी है क्या? मेरे ख्याल से 7 एरर अपने रेक्टिफाई करके हो गए। ग्रेट। अब क्या करने का अपने को, सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाने का और उसको ओपनिंग बैलेंस कितना ढूंढ के निकालने का। तो पहले सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और उसमें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में एक लाइन छोड़ देंगे। सर दोनों में एक लाइन क्यों छोड़ने का? बिकॉज वी डोंट नो वेदर द सस्पेंस अकाउंट विल हैव ओपनिंग डेबिट बैलेंस के ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस। इसके लिए दोनों साइड में एक एक लाइन छोड़ दो और उसके बाद में फिर हम लोग एक एक एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। मोटर कार टू लीगल चार्जेस, मोटर कार के डेबिट में, लीगल चार्जेस के क्रेडिट में। सो सस्पेंस के डेबिट में भी नहीं है, सस्पेंस के क्रेडिट में भी नहीं है, छोड़ दो सस्पेंस को। रिपेयर्स टू मशीनरी, रिपेयर्स के डेबिट में, मशीनरी के क्रेडिट में, सस्पेंस को हाथ भी नहीं लगाया, छोड़ दो। मशीनरी टू रिपेयर्स, मशीनरी के डेबिट में, रिपेयर्स के क्रेडिट में, सस्पेंस को हाथ नहीं लगाया, छोड़ दो। बिल्डिंग टू कैश, बिल्डिंग के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में, सस्पेंस को हाथ नहीं लगाया, छोड़ दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, अब सस्पेंस को हाथ लगाया है, सस्पेंस को हाथ लगाया तो क्या कर देंगे, फिर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है 5600 से, नाम रखेंगे बाय फर्नीचर। तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर 5600, काम खत्म, पैसा हजम। अगला पॉइंट कौन सा था? अरे मैं ज़्यादा ऊपर चला गया क्या? 5600, यस। नेक्स्ट, सेल्स टू मशीनरी, सेल्स के डेबिट में, मशीनरी के क्रेडिट में, सस्पेंस को हाथ नहीं लगाया, मत कंसिडर करो। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस अकाउंट, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, सस्पेंस के क्रेडिट में, मतलब सस्पेंस अकाउंट को हाथ लगाया हुआ है तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय सेल्स रिटर्न 2000। फिर दोनों साइड का टोटलिंग करो, डेबिट साइड में कुछ है ही नहीं तो क्रेडिट साइड में 5600 प्लस 2000 मतलब 7600 आ गया, वो डेबिट साइड में लिख दिया। और उसके बाद में फिर डेबिट साइड में मैंने बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया और उसको बोल दिया वो मेरा ओपनिंग बैलेंस है। ये एक लाइन जो हमने छोड़ा था वो पेंडिंग रहने दो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डेबिट साइड का एक लाइन हमने यूज कर लिया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹7600। सबको समझा मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूँ? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन एक ही प्रॉब्लम के अंदर आके दिखाया है। क्या सिखाया मैंने आपको? अगर प्रिंसिपल का एरर है, तत्व जो रूल है वो फॉलो नहीं किया रहेगा तो इन दैट केस हम बोलेंगे कि ठीक है एंट्री का मिस्टेक हुआ है उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा बट सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, एरर ऑफ ओमिशन, मतलब एंट्री करने को ही भूल गया है तो भी सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों इफेक्ट देने के रह गया ना, पूरा दोनों, डेबिट भी बाकी है, क्रेडिट भी बाकी है। एरर ऑफ ओमिशन मतलब कंप्लीट ओमिशन। हाँ, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हुआ रहेगा तो उसको हम कमीशन बोल सकते हैं, तो देन यू विल हैव टू कंसिडर सस्पेंस अकाउंट। तो गलत अमाउंट लिखना, एक ही इफेक्ट देना, गलत साइड में लिखना, ये 3 टाइप के एरर्स जो होते हैं। और चौथा फिर बाद में उसमें मिक्सचर कि गलत अकाउंट के गलत साइड में गलत अमाउंट लिखना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाती है तो इन दैट केस ऑटोमेटिकली आपको सस्पेंस अकाउंट का जरूरत पड़ता है। तो पार्शियल ओमिशन रहेगा, नहीं तो एरर ऑफ कमीशन रहेगा, तो इन दैट केस यू विल हैव टू यूज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ रहना चाहिए, अगर वो दिया रहेगा तो हमारे रेक्टिफिकेशन के बाद में सस्पेंस अकाउंट टैली हो जाएगा, और अगर नहीं दिया रहेगा तो फिर अपने को जरा संभल के खेलना पड़ेगा। देन वी विल हैव टू कंसिडर कि ओपनिंग बैलेंस के एक लाइन ब्लैंक छोड़ दो और फिर जो बचेगा दैट इज कंसिडर्ड एज द ओपनिंग बैलेंस, नॉट द क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि रूल क्या कहता है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट शुड टैली। सबको समझा? तो एक्चुअली स्पीकिंग ओल्ड प्लान के हिसाब से आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर था, लेकिन मुझे एक अच्छा प्रॉब्लम नजर आया है तो आपके बेनिफिट के लिए वो प्रॉब्लम है कल के लेक्चर में सॉल्व करूंगा। सो नेक्स्ट लेक्चर वो पूरा कर दीजिए, अच्छा प्रॉब्लम है वो याद रखना। नेक्स्ट देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। ओके, चलो देन, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।